पाकिस्तान को लेकर पूरी दुनिया सन्न है। हैरानी इस बात से है कि पाकिस्तान ने ईरान को ये प्रॉमिस किया है कि वो उसकी तरफ से इजराइल पर एटम बॉम्ब मार देगा। क्यों मार देगा? क्योंकि जो न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान के पास है वो इस्लामिक बॉम्ब था, जैसा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी कहा था। लेकिन शाम को कुछ बोला और पूरी दुनिया, खासकर अमेरिका तक जब तक ये बात पहुंचती तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ऐसी बात कह दी कि इस्लामिक वर्ल्ड में अब जमकर भद पिट रही। ये जो बम पाकिस्तान ने बनाया, इसका डिजाइन चाइना से आया था। ये वही डिजाइन है जो चाइना ने टेस्ट किया था। AQ खान साहब का एक ब्लैक मार्केट का एक पूरा नेटवर्क था। क्या करेंगे हम ईरान के लिए? ईरान के साथ वैसा पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। नाजरीन, जिस मुल्क में इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने और फलस्तीन का झंडा उठाने पर पाबंदी है, वो इसराइल के खिलाफ ईरान का साथ किस तरह दे सकता है? तो प्रॉब्लम ईरान के अंदर भी है, बहुत सीरियस है। पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी ईरान से आ रही है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त खुदकुशी करवाना चाहते हैं। मियां भाई के लिए इम्तिहान की घड़ी है, इसलिए मुस्लिम ब्रदरहुड बोलकर पाकिस्तान ने बंदूक ईरान के कंधे पर रख दी है। गोली की जगह इस बार न्यूक्लियर बम उड़ेगा। हल्ला है इजराइल पीछे हट जा, पाकिस्तान बम छोड़ने वाला है। پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن. मजहबी कार्ड को अपने माथे से चिपका कर रखने वाले ईरान को पहले पाकिस्तान ने हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया, फिर खड़ा कर दिया इजराइल के सामने और खुद पाकिस्तानी फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर फरार हो गया अमेरिका। और जब इजराइल के हेरोन ड्रोन्स, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और IDF के चौतरफा अटैक से ईरान घुटने पर आने के लिए मजबूर हो गया तो पाकिस्तान ने एटम बम मारने का ऐलान कर दिया। और इसी के बूते ईरान तो इजराइल से भिड़ गया, लेकिन पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा अब क्या करे। मुनीर फरार हैं, पाकिस्तानी एटम बम की सच्चाई खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं। ये जो बम पाकिस्तान ने बनाया, इसका डिजाइन चाइना से आया था। ये वही डिजाइन है जो चाइना ने टेस्ट किया था 1962 में। और मैं ये दावे से इसलिए कह सकता हूँ, वैसे मुझे पहले भी पता था, लेकिन जब 2003 में एक जहाज पकड़ा, समुद्री जहाज पकड़ा गया था, तो उसमें ये सेंट्रीफ्यूग के पार्ट्स थे जो डॉक्टर AQ खान साहब ने लीबिया भिजवाने की कोशिश की थी, मलेशिया से लीबिया तक। तो वो जहाज अमेरिकनों ने पकड़ लिया और फिर डिजाइन्स भी निकले और फिर कज़ाफ़ी ने भी ये एतराफ़ कर दिया कि हम बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये मेरी घड़ी हुई बात नहीं है, ये बात आपको अमेरिका से भी पता चल जाएगी, क्योंकि जब वो डिज़ाइन बरामद हुआ तो वो चाइनीज़ में उसके अंदर लिखा हुआ था। अच्छा। और उसका पुर्जा उसमें उस ब्लूप्रिंट में दिखाया गया था। तो ये बात है 2003 की। BBC कार्गो उस जहाज का नाम है। तो अगर आप चाहें आप इंटरनेट पर जाकर BBC कार्गो और फिर AQ खान का नाम डालें एंड यू विल गेट द होल स्टोरी देयर। अभी कभी किसी कॉन्फ्रेंस में हम बैठते हैं तो पाकिस्तान को वो बना देते हैं एक पोस्टर चाइल्ड जी, अदम फैलाव का, प्रोलिफरेशन का, और वो कहते हैं जी AQ खान साहब का एक ब्लैक मार्केट का एक पूरा नेटवर्क था। लेकिन आप किताबें पढ़ें, आप रिसर्च पढ़ें, 32 ममालिक इसमें शामिल थे। CIA खुद इसके अंदर एम्बेडेड थी। नॉर्थ कोरिया जो है उसके साथ भी जो रिलेशनशिप पाकिस्तान की रही है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स सब सामने आ चुके हैं कि बार्टर ट्रेड हुआ, डिज़ाइंस एक्सचेंज हुए और मिसाइल डिज़ाइंस लिए गए। इसी तरह चाइना के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। पाकिस्तान का एटम बम हरा है। सवाल यह है, ये बम तेहरान जाकर फायर होगा या इस्लामाबाद से बैठे बैठे, या मुंह से फायर बोल देने से न्यूक्लियर बम उड़कर तेल अवीव पर जा गिरेगा। पाकिस्तान में मुल्ला मौलवी मुंह से बोलकर बम फोड़ने में लगे हुए हैं। क्या करेंगे हम ईरान के लिए? ईरान के साथ वैसा पाकिस्तान को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब फलस्तीन के साथ सारा कुछ हुआ है। ठीक है, बीइंग एन एटॉमिक पावर हमारा बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं कर रहा है ना,
तो नो डाउट पाकिस्तान भी इस पोजीशन में नहीं है। मेरा ख्याल है फाइनेंशियली जो हमारे क्राइसिस चल रहे हैं सारा कुछ, इस वजह से पाकिस्तान इतना नहीं कर पा रहा। क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिक्स होती है उसमें जज्बात की कोई जगह नहीं होती, उसमें आपको अपनी कंट्री को भी सेव करना होता है, आपको जियोपॉलिटिकली देखना होता है, आपको अपने नेशनल इंटरेस्ट भी देखने होते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना होता। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कितने इजराइल देखें, हमारा जो इस्लामिक कंट्रीज़ का जो हमारा यूनिटी है वो दिखाएं, वो सारे जो है ना मिल के आएँ, बात करें। अगर डायलॉग्स के थ्रू नहीं हो सकता, ऑब्वियसली ये एटॉमिक जो हमने पावर रखा हुआ है वो दिखाने के लिए तो नहीं रखा हुआ ना। आई थिंक वी शुड गो फॉर इट। लेकिन जिसके पास न्यूक्लियर बम की चाबी है, जिसकी टांग न्यूक्लियर बम के नाम से ही कांपने लगती है, वो पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी संसद में कह रहा है, मियां जो कुछ करना है खुद कर लो, हमारे भरोसे हरगिज न रहो। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इस्लामाबाद ने इजराइल के खिलाफ परमाणु हमले की कोई बात नहीं की। पाकिस्तान ने स्पष्ट किया कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान ने ईरान के प्रति समर्थन जताया और इजराइल की कार्रवाई की निंदा की है। भाड़े की फौज दुनिया भर में किराए पर चलती है। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान चौकीदारी करती पाकिस्तानी फौज को मुस्लिम बिरादर भिखमंगे से ज्यादा कुछ नहीं समझती। लेकिन कट्टर गैंग की गोली खाए सेलेक्टेड पाकिस्तानी इंडिया से अपनी फौज की पिटाई के बाद ईरान के फटे में टांग न अड़ाने के लिए मुनीर को मशवरा दे रहे हैं। नाजरीन, जिस मुल्क में इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने और फलस्तीन का झंडा उठाने पर पाबंदी है, वो इसराइल के खिलाफ ईरान का साथ किस तरह दे सकता है? अगर कोई हुकूमती नुमाइंदा उठकर इसराइल के खिलाफ और ईरान के हक में बयान देगा तो अवाम उसे संजीदा लेने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। इस हुकूमत का रवैया फलस्तीन के हक में हमेशा मशकूक ही रहा है। ख्वाजा आसिफ जो असम्बली में तकरीर करते हुए अच्छे खासे जज्बाती हो गए हैं, इनकी हुकूमत के जेरे साया बच्चों को भी फलस्तीन का झंडा उठाकर बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। सेनेटर मुश्ताक अहमद और उनके खानदान को फलस्तीन के हक में अमन मार्च करने पर जो सजाएं दी जाती हैं वो सबके सामने हैं। डिफेंस मिनिस्टर कुछ भी बोले, पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की खुदकुशी होने वाली है। तो प्रॉब्लम ईरान के अंदर भी बहुत सीरियस है। पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी ईरान से आ रही है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त खुदकुशी करवाना चाहते हैं। जैसे कहा कि बलूचिस्तान 44% पाकिस्तान है, हमारी वहां सिर्फ एक कोर है, पूरे बलूचिस्तान में एक कोर है हमारी, और वो फैली हुई है सो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ ऑपरेशंस के लिए पूरे बलूचिस्तान के अंदर। आप उसको निकाल के अगर ईरान की सरहद पे लगा देते हैं तो पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो बीएलए को फ्री रन मिलेगा तबाही मचाने के लिए, उसका कौन जिम्मेदार होगा? और फिर पाकिस्तान को क्या फायदा है ईरान के खिलाफ जंग करने का? ईरान से हिमाकत हुई है, ईरान ने जहालत की है, लेकिन वही बात मैं मार्जिन उनको ये दूंगा कि उनके अंदर कॉम्प्रोमाइज्ड एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर गद्दार है जिन्होंने खुद ईरानी रियासत को नुकसान पहुंचाया इस तरह का काम करके। अब वो जो मर्जी इसको डिफेंड करते हैं कि जी हमने तो इस्राएली ग्रुप को मारा, तो जैश-ए-मोहम्मद को मारा, तो फला। आपको हक नहीं है पाकिस्तान के अंदर मारने का। आपको प्रॉब्लम है, आप पाकिस्तान से बात करें, पाकिस्तान ऑपरेशन करेगा अपने इलाके में, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी अगर हम अंदर जाके मारे तो, क्योंकि बीएलए भी तो वही है ना, इंडिया भी तो वहीं बैठा हुआ है। हम चाबहार को उड़ा देते हैं जाके, क्योंकि कुलभूषण यादव सारा वहीं से चाबहार से आता है, फिर आपको तसल्ली हो जाएगी। हम भी ये जवाब दे सकते हैं। ईरान और पाकिस्तान उलझ गए तो ना ईरान का तो कुछ बचेगा नहीं। ईरान हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं। भारत को एटम बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से इतना डरा है कि अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत ने अगर न्यूक्लियर बम मारा तो ईरान के 2 सूबे खत्म हो जाएंगे। कुल मिलाकर कंफ्यूजन हाई है। पाकिस्तान सबको धोखा दे रहा है। पहले उसामा बिन को छिपाकर अमेरिका को धोखा दिया, फिर चीन को दिया, अब खामनेई को न्यूक्लियर वाला धोखा दे रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान ट्रंप हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की गले की घंटी बना हुआ है।